भाई आज का जो बजट था बिल्कुल फर्जी बजट था, जिसमें ना तो लोगों के लिए ना किसी व्यक्ति विशेष के लिए, ना कोई पंजाब के इंफ्रा के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो हम बाहर आके कह सकें कि वित्त मंत्री साहब ने आज ये तोहफा पंजाब के लोगों को दिया है। लास्ट में उन्होंने कहा कि रेवेन्यू बढ़ गया है, रेवेन्यू बढ़ गया तो महंगाई बढ़ गई, जब महंगाई बढ़ती है तो रेवेन्यू भी बढ़ता है। फिर आपका घाटा भी बढ़ गया है, खाली रेवेन्यू नहीं बढ़ा है, घाटा भी बढ़ा है। आप रोज़ाना नए लोन ले रहे हैं, जैसा कि बाजवा साहब ने कहा कि आपने 67,000 करोड़ रुपया अभी तक कर्जा ले लिया है। दूसरी सरकारों ने कभी 70,000 करोड़ रुपया 5 सालों में लिया, पिछली सरकार ने, आपने 2 सालों में ले लिया है। आपने एक फरिश्ते स्कीम की बात की, मैंने खड़ा होकर कहा कि पिछली बार आपका फरिश्ते स्कीम के लिए मैंने धन्यवाद किया था, दिस इज़ अ वन गुड थिंग कि आपने किया है। लेकिन आपने इस बार भी, आप आगे से मेरे को कहने लगे कि वो लागू नहीं हुई थी। फिर आपने 20,000 करोड़ की बजट बात की थी कि रेत से आएगा माइनिंग में। बार बार बाजवा साहब ने और मैंने खड़े होके सदन में ये कहा, पहले बजट में कहा, दूसरे में कहा, अब कहा कि वहाँ वो 20,000 करोड़ रुपया कहाँ है। मेडिकल कॉलेज, पिछली बार 16 मेडिकल कॉलेज की आपने बात की थी। आप स्कूल ऑफ एमिनेंस के लिए आपने 100 करोड़ का बजट रख दिया है। आप एक नई कोई आया है ब्रिलियंट स्कूल, नए स्कूल बनाए, उसके लिए आपने 10 करोड़ की तजवीज़ रखी है। मेरे कहने का मतलब पुराने स्कूलों के ऊपर पोछा पोछी करके आपके ही लोगों ने कहा कि वो गलत हो रहा है। अभी तक 2 आपने दूसरी इनॉग्रेशन की है, वो कहाँ है ये सारी बातें। और पंजाबी यूनिवर्सिटी आज मिसिंग रही, को 1 रुपया पटियाला पंजाबी यूनिवर्सिटी के लिए जब मांग के वो मतलब के खुद गए थे भगवंत मान जी कि कभी विद्या भी घाटे में रह सकती है, कर्जे में हो सकती है, 1 रुपया नहीं। क्यों? वहाँ का वीसी इनकी बात नहीं मानता, इसलिए इन्होंने कुछ नहीं रहा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज बजट में कोई ऐसी विशेष चीज़ नहीं जिसको आपके सामने और लोग ये कहें कि ये तोहफा आया। ठीक कहा बाजवा साहब ने, 1,500 रुपये पेंशन, आपने 2,500 रुपया कहा था। आपने मुआवजा का जो राशि बताई है, कितना मुआवजा दिया है मैंने पढ़ा, 450 के 500 करोड़ के नीचे कोई मुआवजा। आप तो कहते मुर्गी का मुआवजा दूंगा, आप कहते थे बकरी का मुआवजा दूंगा, और 550 हमने 10,000 करोड़ की मांग की थी बाजवा साहब ने, क्योंकि सड़कें, स्कूल, अस्पताल, लोगों की फसलें, और उतना तो नुकसान अब हो गया होगा। किसी प्रकार की कोई तजवीज़। और ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, आपका नोटिफिकेशन है, हमारे पास कॉपी है। अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया था जब गुजरात और हिमाचल के चुनाव थे, उन्होंने कहा था ओपीएस लागू हो जाएगी। हमने 3 स्टेटों में ओपीएस लागू कर दी है। हिमाचल अभी सरकार बनी, पहले साल कैबिनेट में फैसला लिया है, अगर आपको स्कीम लागू नहीं करनी आती तो हिमाचल से ज़रा पूछ लीजिए, हम कागज़ ले आते हैं उनके नोटिफिकेशन के। मेरे कहने का मतलब नीयत में फ़र्क है। आज वो तमाम, उसके लिए कोई पैसा नहीं है, और तमाम सी वेलफेयर स्कीम जो थी अभी तक कुछ नहीं दिया। सो मेरे कहने का मतलब बजट पूरे का पूरा खोखला है, और इसमें पंजाब के लोगों के लिए, आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कुछ नहीं है। केवल ये बातें, हमने टोल प्लाजे बंद कर दिए। जब भाई बुनियाद कम हो गई तो टोल प्लाजे आपने बंद कर दिए। बहुत से टोल प्लाजे चल रहे हैं, बंद कर दो ना आज। सो कुछ नहीं था, खोखला बजट था। आयो भाई।